जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सत्य घटना पर। इस चैनल के माध्यम से हम सत्य घटनाएं आपको सुनाएंगे। इसमें एक सच्चा अनुभव मैं अपना आपको सुनाना चाहता हूँ, माता से संबंध रिलेटेड, जो माता के रास्ते में मेरे साथ हुआ सच्चा अनुभव है मेरा, माता के दर्शन। दोस्तों, मैं तकरीबन 20-21 साल का था, तब वैष्णो देवी यात्रा पर गया पूरे परिवार के साथ। और तब उस समय दिल्ली से बस जाया करती थी यात्रा के लिए, तो उसमें और भी कई फैमिलियाँ होया करती थी। तो वो फैमिलियाँ सब साथ जाकर बड़े गाते बजाते हुए माता की यात्रा करते थे। तो हम यहाँ से दिल्ली से चले बस में सब कटरा वैष्णो देवी कटरा के लिए। कटरा पहुँचे, वहाँ जाकर धर्मशालाएँ ली, धर्मशालाओं में अपना अपना सामान रखा। वहाँ से तैयारी कर जब हम यात्रा के लिए ऊपर की तैयारी करते हैं तो हम सब इकट्ठे ग्रुप में जाते हैं। तो हम वहाँ ग्रुप में सब तैयारी करके कटरा से अपने दर्शनों के लिए दरबार के लिए चल दिए। हम चले वहाँ ऊपर, चढ़ाई करी हमने, वहाँ दरबार में जाके दर्शन करे माता के। और दर्शन करके हमने सब वापसी की तैयारी करते थे। उस समय मैं घर वालों से किसी बात पर रूठ कर नीचे अकेला ही चला आया। तो दोस्तों, मैं जब नीचे आ रहा था तो मुझे एक अनुभव हुआ। मैं चढ़ाई से नीचे दौड़ता हुआ चला आ रहा था। दौड़ते दौड़ते मैं क्या देखता हूँ कि मैं जिस भी मोड़ पे होता हूँ, पहले मोड़ पे मुड़ा तो मुझे 2 लड़कियाँ बैठी नजर आईं। वो लड़कियाँ वहीं थी जो हमारे साथ बस में ग्रुप में गई हुई थी अपनी फैमिली के साथ। अब मैं दौड़ता हुआ उनको देख के आगे निकल गया। जब आगे निकला तो आगे जाके देखता हूँ तो अगले मोड़ पे मुझसे पहले वो लड़कियाँ फिर अगले मोड़ पे बैठी हुई हैं। मुंडेरी हुआ करती है एक साथ में, और मुंडेरी पे बैठी हुई हैं। मैं ऐसा कोई बात नहीं, शायद मुझसे पहले कैसे पहुँच रही मुझे अचंभा था हुआ, लेकिन मैं फिर और आगे दौड़ना चालू कर दिया। मैं रुका नहीं देखकर उनको, मैं और आगे चला। आगे जाते देखता हूँ तीसरे मोड़ पे भी बैठी हुई हैं। फिर मैं दौड़ता दौड़ता आगे गया चौथे मोड़ पर। मुझे इस बात का बड़ा अचंभा हुआ कि ये मुझसे पहले कैसे नीचे पहुँच जाती हैं। मैं दौड़ कर जा रहा हूँ, ये मुझसे पहले पहुँच जाती हैं। अब ये सिलसिला चलता रहा पूरी यात्रा, पूरे चढ़ाई से नीचे उतरते समय। अब जब उतरते उतरते हम अपने लास्ट में आया, धर्मशाला में आया, आके मैंने विश्राम किया। जब धर्मशाला में आराम करा, उसके बाद धीरे धीरे सभी फैमिलियाँ नीचे धर्मशाला में आके बैठ गईं। अब जब वो सब आराम कर रही थी, सब अपना प्रसाद, जो दर्शनों का प्रसाद था हमारा माता का, वो हम उठा के सबके सब उस एक कोने में रख रहे थे सबके ऐसी फर्श पर। तो उस बस में उनकी मम्मी भी गई थी लड़कियों की, तो उनकी मम्मी को वैष्णो देवी सिर आती थी, तो उनको वैष्णो देवी सिर आई और बड़े गुस्से में थी वो। तो उन्होंने बताया कि तुमने सबने मेरा प्रसाद का यह अनादर करवाया है कि ज़मीन पे फेंका हुआ ऐसा। तो सब ने जब माता को सुना तो वो सब माता से माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने माता से माफ़ी मांगी। जब माता रानी से माफ़ी मांग कर उन्होंने फिर एक सिलसिला चला, सब भाई अपनी अपनी परेशानियाँ पूछने लगे। तो सब ने अपनी अपनी परेशानियों के बारे में माता से जानना चाहा और जाना। उसी समय मेरी मम्मी भी थी उसी में। तो मेरी मम्मी ने पूछा कि मनोहर को गुस्सा बहुत आता है, तो क्या वजह है माता रानी कि ये गुस्सा करता है इतना। तो जब माता ने बताया कि आज ये चढ़ाई से जब अपने अकेला भागा, ये खुद नहीं था, इसको लाने वाली कोई बुरी साया था, और वो इसको आज हर मोड़ पर मैं मिली थी इसको 2 लड़कियों के रूप में। आप इससे चाहो तो पूछो। मम्मी ने पूछा मिली, मैंने कहा हर मोड़ पर मुझे ये मिली थी, दोनों लड़कियां मुझे वहाँ हर मोड़ पर मिली हैं, और मैं अचंभे में था इस बात के। तो माता रानी कहती वो माता उन लड़कियों के रूप में मैं थी, इससे आगे आगे चल रही थी। जैसे ही दौड़ के आ रहा था, इसके दौड़ने से पहले मैं अगले मोड़ पर बैठ जाती थी इसको बचाने के लिए। अगर आज मैं इसके साथ साथ नहीं चलती तो आज वो बुरा साया इसको पहाड़ से नीचे फेंक देता और ये घर नहीं लौट पाता। तो मुझे जब एहसास हुआ कि ये वो कन्या के रूप में माँ मेरे साथ चल रही थी, तो ये मेरे लिए बहुत चमत्कार था, माँ का आशीर्वाद था, जो माँ ने मेरी रक्षा की उस दिन। और साक्षात माँ मेरे साथ चल रही है, मैं माँ को पहचान भी नहीं सका। तो ये अक्सर लोगों के साथ होता है दोस्तों, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो ऐसा कोई अनुभव। आप अपने इस तरीके के अनुभव सुनाने के लिए हमारे चैनल पर आ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं हमें। तो हम आपको आपकी ऑडियो वीडियो जैसे भी आप प्रेफर करेंगे, हम आपको वो आपकी वीडियो अपने चैनल पर लाइव कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं आप,
और हम आपके इस वीडियो का इंतजार करेंगे। हम आपको ऐसी सच्ची घटनाएं सुनाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। आपको अगर ये पसंद आई हो कहानी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे औरों को भी फ़ायदा हो, माता के चमत्कार के बारे में पता लगे, जिससे कि माता में विश्वास बढ़े लोगों का और माता रानी के अनुभव करें ऐसे ऐसे चमत्कारों का। जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।